आप देख रहे हैं TNB। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में भी पिछले कई दिनों से चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और ऐसे में आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुल 690 विधानसभा सीटों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके राज्य में किन चरणों में और कब चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 7 फरवरी, दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी, तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी, चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी, पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी, छठे चरण का मतदान 3 मार्च और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। यूपी में हर चरण यानी कि 7 चरणों में वोटिंग होगी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पंजाब गोवा में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में यानी कि 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होंगे। पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। उत्तराखंड में भी एक ही चरण यानी कि 14 फरवरी को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 10 मार्च को सभी चुनाव के नतीजे आएंगे। किस राज्य में कितनी सीटें हैं वो भी आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 403 हैं, जबकि गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं। वहीं उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले 2017 में नतीजे क्या थे, ये भी हम आपको बताते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। बीजेपी गठबंधन को 325, सपा को 47, बीएसपी को 19, कांग्रेस को 7 और अन्य को 7 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। वही 2017 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिला था। कांग्रेस ने 77, आम आदमी पार्टी ने 20, अकाली दल ने 15 और बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 56, कांग्रेस को 11 और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी, तो बीजेपी ने 21 और अन्य ने 11। इसके अलावा 40 विधानसभा सीटों वाले राज्य गोवा में भाजपा 13 सीटों के साथ सरकार में है, तो वहीं कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। इसके अलावा अन्य को 10 सीटें मिली थी, जिन्होंने सत्ताधारी दल को समर्थन दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना काल में सुरक्षित चुनाव कराने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इसके लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को इसके लिए अहम जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक चुनाव रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। चुनाव की तारीखों और समय सारणी को लेकर चुनाव आयुक्त ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, विशेषज्ञ, हेल्थ एक्सपर्ट्स और अन्य पक्षों से बात करके सब कुछ तय किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जाएगी। दागी उम्मीदवारों को अखबारों और अन्य माध्यमों पर अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर ये रिकॉर्ड अपलोड करना होगा। उन्हें इसकी वजह भी बतानी होगी। और इस तरह निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देखना अब ये अहम होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने स्तर पर तैयारियां करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।